दोस्तों, कोलकाता कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी है। इस चर्चित कांड को लेकर डॉक्टर के परिजनों की मांग थी कि दोषी को फांसी की सजा दी जाए। इसके अलावा केस की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई ने भी संजय रॉय को फांसी देने की मांग की थी, लेकिन फिर भी संजय रॉय को फांसी की सजा न देते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता चिकित्सक के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 17 लाख दिए जाने का आदेश भी दिया। हालांकि सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले शख्स को आखिर फांसी की सजा क्यों नहीं सुनाई गई। आइए बताते हैं कि कोर्ट ने फांसी की सजा की अपील क्यों नहीं सुनी। दोस्तों, देश में फांसी की सजा उसी को दी जाती है जिसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का दोषी पाया गया हो, यानी कि फांसी की सजा सिर्फ दुर्लभतम मामलों में दी जा सकती है। फांसी की सजा की मांग करते हुए सीबीआई के वकील ने दलील दी थी कि ये जघन्य अपराध है, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सीबीआई ने इस केस को दुर्लभतम मामले के रूप में कोर्ट के आगे पेश किया था, लेकिन सियालदह की अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास सीबीआई की दलील से सहमत नहीं दिखे। जज ने कहा कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभतम मामला नहीं है। अब सवाल उठता है कि दुर्लभतम मामलों में फिर किस तरह की वारदातें आती हैं। भारत में रेयरेस्ट ऑफ रेयर का सिद्धांत एक कानूनी नियम है। ये तय करता है कि फांसी की सजा कब देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1980 के मामले बेचन सिंह बनाम पंजाब राज्य केस में से बनाया था। इस सिद्धांत के अनुसार फांसी सिर्फ बेहद भयानक, क्रूर या असाधारण अपराधों में दी जानी चाहिए। ऐसे अपराध जो समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दे। बेचन सिंह केस से पहले भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और अन्य जघन्य अपराधों के लिए फांसी दी जाती थी, लेकिन ये तय करने का कोई खास तरीका नहीं था कि फांसी कब देनी है। बेचन सिंह बनाम पंजाब राज्य ने दुर्लभतम मामलों के सिद्धांत को फांसी की सजा देने के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में स्थापित किया। कोर्ट ने जोर दिया कि फांसी सिर्फ तभी दी जानी चाहिए जब उम्र कैद की सजा निश्चित रूप से असंभव हो। 1983 के केस मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत को और समझाया। कोर्ट ने बताया कि कौन से मामले दुर्लभतम होते हैं। इसमें अपराध करने का तरीका, अपराध का मकसद, अपराध की भयावहता और अपराधी का व्यक्तित्व शामिल है। ये सिद्धांत उन मामलों में लागू होता है जहां अपराध इतना भयानक होता है कि वह अन्य जघन्य अपराधों में भी अलग दिखाई देता है। कोर्ट को फांसी का फैसला देने से पहले अपराध की गंभीरता और कम करने वाले कारकों को तोलना होता है। 2012 के निर्भया गैंगरेप केस को सुप्रीम कोर्ट ने दुर्लभतम मामला बताते हुए आरोपियों के लिए फांसी की सजा बरकरार रखी। इसके अलावा 1999 के मामले के प्रभाकरन बनाम केरल राज्य में आरोपी को बच्चों सहित एक परिवार की हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। 26/11 के मुंबई हमलों के एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल कसाब को सामूहिक हत्याओं में उसकी भूमिका के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले से कोर्ट का क्या तात्पर्य था, इसका जवाब स्पष्ट हुआ होगा। देश दुनिया के मुद्दे जानने और समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। करें देवभूमि इंसाइट।